हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के नोट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर इसके जो बीएससी के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। ये छोटा सा आपका चैप्टर है, इजी से आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा जब आप जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उनसे पढ़ेंगे। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स तो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सिलेबस दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। नाउ यहाँ से आपकी इस चैप्टर की पीडीएफ स्टार्ट होती है। पहले इसमें फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, उनके बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी संक्रमण धातु संकुलों के रंग। तो रंग का जो आपका कारण है, एक तो डीडी ट्रांजिशन है और दूसरा इसमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है, जो कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में, इन टॉपिक्स को समझने में। फिर इसमें ये जो एग्जांपल दिया है टाइटेनियम S2O का कॉम्प्लेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है आपके बीएससी के प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपको अच्छे से करना है, इसको समझ के करना है। इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है इसे आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट इसमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, इसकी वजह से भी कलर होता है कॉम्प्लेक्स में। ये दोनों टॉपिक आपके जो डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है आपकी पिछली क्लास में। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, तो इसकी क्या क्या कंडीशन है ये आपको यहाँ से पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है इसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। इस तरीके से आपके जो भी टॉपिक्स हैं बीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे नोट्स में डाल दिए हैं। आप केवल इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सिलेक्शन रूल, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपके दो सिलेक्शन रूल है, एक तो है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आता है कि आप इसे समझाइए। तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में समझानी होंगी जिस तरीके से नोट्स में दी हुई है। यदि आप इसी तरीके से सारी चीज़ें, डायग्राम और थ्योरी दोनों चीज़ों को मिलाकर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें स्पिन सिलेक्शन रूल, तो ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन नोट्स को आपको पूरा पढ़ना है, प्लस नोट्स के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, तो ये पूरी इसकी थ्योरी है। देन ये टेबल है, ये टेबल वैसे आप ओनली समझने के लिए यहाँ पर बनाई हुई है, आप चाहे तो इसे याद कर भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये दो टेबल नोट्स में दी हुई है आपकी नॉलेज के लिए, आपके टॉपिक्स को और अच्छे से समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ गया आपका अष्टफलकीय क्षेत्र एवं चतुष्फलकीय क्षेत्र में टर्म का विपाटन, तो ये भी आपका आया हुआ है D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड। यहाँ से आपका ऑर्गल डायग्राम वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसको भी आपको ज़रूर करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गल डायग्राम वाला, पूरा इसको आपको अच्छे से समझ के करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें पार्ट 2, जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें 2 पार्ट हैं। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स है। ये वाला पार्ट बिल्कुल इजी है, आप बस इन नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे टिपिकल टॉपिक्स नहीं है, आपके समझने के लिए सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस एक बार आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से आपके आगे के टॉपिक्स हैं, इसमें मैं आपको एक एक पेज यहाँ पर दिखा रही हूँ इस तरीके से पूरी पीडीएफ का। बाकी जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पूरा देखिए, तो इसमें भी आपको पूरी जो पीडीएफ है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। नाउ यहाँ से आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस स्टार्ट हो गई, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है, इनको आप देख लेना एक बार। ये रिएक्शंस में जो प्लेटिनम वाला एग्जांपल्स डाला है ना मैंने, यही एग्जांपल आपसे पूछा गया है प्लेटिनम का ही, इसलिए वही एग्जांपल डाल दिया है।
आपको इस एग्ज़ाम्पल को पूरा याद कर लेना है अच्छे से, इसमें जो जो भी इससे रिलेटेड दी हुई है, क्योंकि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है ये बड़े मार्क्स में आया था क्वेश्चन, इसलिए आपको ये पूरा थ्योरी ही याद करना होगा ताकि आप जो एग्ज़ाम में भी बड़े मार्क्स ताकि आप एग्ज़ाम में पूरा बड़े मार्क्स की तरह ही उसे एक्सप्लेन कर पाओ, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। फिर नेक्स्ट है इसमें टॉपिक थ्योरीज़ ऑफ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट समझाया हुआ है पूरा, आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ये भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ी हुई है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर को करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ जो थोड़े बहुत नए नए इसमें टॉपिक्स हैं उनकी बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको थ्योरी मिल रही है नोट्स में, जिनसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इन नोट्स को पूरे पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। यदि ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है यूनिवर्सिटी के में, तो फिर आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बीएससी के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं नोट्स।